जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों सद्धम्म सुबह सवेरे में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मंत्री का उत्तर, जो कि राजपुरोहित ने जो तर्क बुद्ध के सामने उनके सगे संबंधियों रिश्तेदारों के संबंध में रखे थे, उनके जवाब में फिर बुद्ध ने उनको उत्तर दिया था। तो उसके बाद फिर मंत्री का उत्तर आता है। मंत्री क्या कहता है ये देखेंगे इस पाठ में। तो बुद्ध का उनके सद्गुण, ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त, तर्कपूर्ण और सार गर्भित कथन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, आपका यह संकल्प एक श्रेष्ठ परामर्श है और किसी भी तरह अनुपयुक्त नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। यह किसी भी तरह आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि स्नेहपूर्ण कर्तव्य के बजाय आप अपने पिता को वृद्धावस्था में दुख में छोड़कर चले जाएं। निश्चय से आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, अथवा वह कर्तव्य, धन, वैभव को समझ पाने में कुशल नहीं है, जबकि किसी अदृश्य परिणाम के लिए आप विद्यमान लक्ष्य का त्याग करके जा रहे हैं। फिर कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि आप उन भोगों का आनंद लें जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि इस जीवन से अलग कोई कार्यकलाप है ही नहीं, तो फिर संपूर्ण संसार के लिए बिना प्रयास के मुक्ति निश्चित है। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वे मुक्ति की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार हम सभी स्वभाव से ही संसरणशील हैं। कुछ का मत है कि सभी प्रकार की वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हों, चाहे बुरी हों, चाहे सत्य हों, चाहे असत्य हों, और जब यह सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे बदल सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी तो आग को बुझा देता है और आग भी पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब मिलकर एक हो जाते हैं तो एक रूपता में संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में भ्रूण स्वाभाविक रूप से हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर द्वारा संयुक्त रूप से उत्पन्न होता है और फिर चेतना शक्ति मिल जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों की कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक ही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि की गति का कारण है, वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मुक्ति तो प्रयास द्वारा ही प्राप्त होती है। आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होता है, पवित्र विद्या द्वारा ऋषि ऋण से, और बलियों, यज्ञों
द्वारा देव ऋण से वह इन 3 ऋणों के साथ पैदा होता है। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए नियमों के इस क्रम द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति उसे मुक्ति का आश्वासन प्रदान करता है जो प्रयासरत होता है, और जो इस क्रम के बिना पूरी शक्ति के साथ भी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं उन्हें केवल थकावट ही प्राप्त होती है। इसलिए हे सौम्य तरुण, यदि मुक्ति की ही चाह है तो उचित ढंग से शास्त्र क्रम का पालन करो। इस प्रकार आपको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और राजा भी दुख से मुक्ति पा जाएंगे। और जहाँ तक आपको वन से दोबारा गृहस्थ में वापस लौट आने पर होने वाली बुराई की आशंका है तो इस विचार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस गृहस्थ में लौटे हैं। उन्होंने बताया कि अम्बरीश, द्रुमकेश आदि लौटकर आए हैं। तो साथियों, ये है मंत्री का उत्तर। मंत्री ने अपने उत्तर में बहुत से तर्क प्रस्तुत किए हैं जो ऐसा लगता हो शायद कि अकाट्य हों, और बुद्ध के ऊपर उसने प्रश्न उठाया है। बुद्ध की बुद्धि को सूक्ष्म होने पर उसने आशंका जाहिर की है कि उनकी बुद्धि शायद सूक्ष्म नहीं है, और वह कहता है कि अदृश्य परिणाम के लिए आप जो है विद्यमान लक्ष्य को छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे राजपुरोहित हो चाहे वह मंत्री हो, दोनों का लक्ष्य येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, चाहे बात सही हो चाहे गलत हो, अपने यथा संभव प्रयास से जो बुद्ध हैं उनको वापस घर गृहस्थी में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो उनका कर्तव्य है जिसे राजा ने उनको सौंपा है उसका तो वह समुचित रूप से पालन कर रहे हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और ये प्रश्न ऐसे हैं, इन प्रश्नों को यहाँ पर उठाने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह प्रश्न आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं। यदि इन प्रश्नों का समुचित उत्तर हमें नहीं मिलता तो हम दूसरों को भी वह समुचित उत्तर नहीं दे पाते हैं। कई बार बुद्ध के ऊपर इन्हीं प्रश्नों के मार्फत, इन्हीं प्रश्नों के तहत बहुत ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं। उनका आरोप हम तभी दे सकते हैं जब इन सभी पाठों का हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। मंत्री क्या कह रहा है, उसके कथन में कितना तत्व है, कितना सत्य है, उसको जब तक हम अच्छी तरह से जांच ना कर लें। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुद्ध ने राजपुरोहित को भी उत्तर दिया है, मंत्री को भी उत्तर दिया है, और जो उत्तर दिए हैं वो ऐसी हवा हवाई नहीं है, कोई हट नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा किसी वस्तु को देखकर हट करने लगे और उसके हट में कुछ भी कर गुजरने तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। हर बात का समुचित बुद्धि संगत जवाब बुद्ध ने राजपुरोहित और मंत्री को दिया है। तो साथियों, अगले पाठ में हम बुद्ध के दृढ़ संकल्प के बारे में जानेंगे। बुद्ध का उत्तर भी उसी में होगा कि राजपुरोहित और अब मंत्री को क्या उत्तर देते हैं। जो प्रश्न वहाँ उसने उठाए हैं, पुनर्जन्म के ऊपर भी प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि मंत्री महोदय तो भिक्षु संघ का हिस्सा नहीं है, बुद्ध के साथ में कोई संपर्क भी नहीं है, बुद्ध के उपदेश भी उन्होंने सुने नहीं हैं, तो वह बुद्ध के पास क्या ज्ञान है, बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे अभी अनभिज्ञ हैं। इसीलिए ये नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। और बुद्ध जो कि सभी प्रकार के प्रश्नों को खोजने के बाद ही तो बुद्ध कहलाए, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जवाब है। और आज जितना हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, जो हमारे पास लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद जितना समझ पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा विशाल सोच, सूझबूझ बुद्ध के पास थी। बुद्ध ने इतनी बड़ी विशाल बुद्धि संगतता पाई, उसी कारण उनको जो है
इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और आज भी उनके विचार, उनके तर्क प्रासंगिक हैं। आज भी कोई यह नहीं कह सकता कि उनके वह सिद्धांत, वह विचार आज लागू नहीं होते। आज भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे कि उस समय लागू होते थे। तो साथियों, फिर से एक बार वही अनुरोध, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसको तुरंत लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और कोई भी चर्चा करनी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर वहाँ पर लिख दें। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो सब कुछ आमंत्रित है। इंतजार रहेगा आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, ताकि हम लोग और बेहतर सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन को समाज के लिए किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, ये सब सोचना भी हमारा विषय है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर अवश्य कर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।